This conference will now be recorded. We'll be starting the webinar in just about 5 minutes from now because few people have signed up that they are logging. This conference will now be recorded. And how the things are being taking forward. कोविड के इस एनवायरनमेंट में बहुत एप्रीहेंशंस हैं. There are a lot of uncertainties. एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हम एक इनविजिबल, एक अननोन दुश्मन के साथ एक फाइट कर रहे हैं. वार होती है, एक वार में अगर सामने हमें दिखाई देता है कि दुश्मन कौन है, किस टाइप का दुश्मन है, क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, देयर आर सम प्रेडिक्टेबिलिटीज. कोविड के सिनेरियो में एक ऐसा सिनेरियो बिल्डअप हुआ है जहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटीज आर नॉट देयर. और यहाँ पे हमारे पास अभी तक जो सिर्फ एक आर्मामेंट है वो है सेल्फ डिफेंस. हमने अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितना इस सिनेरियो में अपने आप को हाइजीनिकली, सोशली, एनवायरमेंटली कितना अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं. दैट इज द ओनली आर्मामेंट विच वी हैव. उस आर्मामेंट से हम लोग अपनी जो है इस फाइट को आगे बढ़ा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ चेंज हुआ है. धीरे धीरे एक रियलाइजेशन जो बढ़ के आगे आ रही है दैट वी हैव टू लिव विद इट एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग. पहले देयर वाज अ लॉकडाउन. और लॉकडाउन का जो एक बहुत बड़ा पर्पस जो सॉल्व हुआ वो ये कि सब लोगों को इसके बारे में बहुत बड़ी अवेयरनेस हुई कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं. जो आने वाला वक्त जो है वो हमें किस. This conference will now be recorded. उस वक्त हर वक्त ये कहा जा रहा था जान है जहान है, सो लेट अस लिव फॉर इट. देन देयर वाज अ रियलाइजेशन कि ये शायद एक सिचुएशन है कि वी हैव टू लिव विद इट. तो उसको जो चेंज किया गया कि जान भी और जहान भी दोनों चाहिए. एंड नाउ वी आर एक्सेप्टिंग दैट कोविड इज not the end of the world. The wheel of time has to continue. कोविड अपने एक सिस्टम में आते हुए अपने एक सिस्टम में आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे कंट्रोल होता जाएगा. हर एक कंट्री में अभी उनके जो है फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व स्टार्ट हो रहे हैं. कल की न्यूज ये था कि न्यूजीलैंड इज ऑलमोस्ट गॉट रिड ऑफ इट. इसी तरह हर एक कंट्री में एक पीक आने के बाद उसका जो फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व जो है वो नेक्स्ट स्टेप उसका होता जा रहा है. We also are probably moving toward that direction. Herd immunity and all other factors. फिर आने वाले टाइम के ऊपर hope to get a vaccine or a treatment and all that factors will come. And we will land into a situation where COVID will pass off or COVID will become like any other illness which may happen. So that's why what is important is that the wheel of life has to continue. हमारा जो wheel of life है वो बंद नहीं होगा. उसके लिए
हमें आगे से चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और कोविड के टाइम के ऊपर अभी धीरे धीरे एक रियलाइजेशन जरूर आ रही है कि हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर वर्कर, दे प्रोबेबली फॉर्म द पिलर ऑफ द सोसाइटी। आज अगर फ्रंट लाइन वॉरियर किसी को कंसिडर किया जा रहा है, दैट इज द हेल्थ केयर। आज अगर सब जगह के ऊपर अगर बातें हो रही हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स इन द कंट्री, पूरे वर्ल्ड में हॉस्पिटल बेड्स, हॉस्पिटल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, इन सब के ऊपर एक स्ट्रेस आ रहा है कि और एक पैंडेमिक में इन सब चीज़ों की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें धीरे 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 लोगों को समझ आ रही है। Now, those of you who are here, आप लोगों ने अपना मेडिकल कैरियर प्लान किया कि यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, you or your ward wants to become a doctor. I really congratulate you for having considered this as a career. One factor कि ये एक ऐसा कैरियर है, एक ऐसे प्रोफेशन है जिसकी नीड इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। इनफैक्ट जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, द नीड ऑफ दिस प्रोफेशन इज गोइंग अप एवरी डे। सेकेंड इज, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, चाहे अभी हम इस पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, चाहे पहले इकोनॉमिक स्लो डाउन कंट्री में हुआ या वर्ल्ड में हुआ या जैसे भी हो, एक ऐसी ये प्रोफेशन है जहाँ पे कोई रिसेशन नहीं होती है, हमेशा डिमांड रहती है और डिमांड इनफैक्ट बढ़ती जाती है। ये डिमांड आने वाले कई वर्षों तक कम नहीं होगी। ऑल ओवर द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द ग्लोब, डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन की डिमांड जो है वो हमेशा रही। इट डज रिमेन ए नोबल प्रोफेशन। ये आप हमेशा जानते ही हो कि हम कहते हैं कि कोई भी प्रोफेशन हो, मगर ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे यू आर प्रोफेशनल विद ए सोल। Ultimately, the noble part of this profession remains while remaining the financial part of it. इंडियन एनवायरनमेंट में जब हम काम कर रहे हैं और डॉक्टर बनने की सोचते हैं, तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है आपको नीट क्लियर करना है। तो ये जो वक्त आपको मिला है, ये जो टाइम मिला है, जो लॉकडाउन का टाइम मिला, ये सारा टाइम मिला, इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो इस सारे के ऊपर सबसे पहला आपका अटेम्प्ट होना चाहिए कि आपकी नीट की परफॉर्मेंस अच्छी। फर्स्ट अटेम्प्ट तो यही होना चाहिए कि नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और परफॉर्म करके किसी प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूशन में हमारा एडमिशन हो पाए। आपको मालूम है कि नीट जो है वो आपके 12th के जो सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड है। उसको आगे बढ़ाने के लिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे, उतना आपके आउटकम अच्छे होने के, स्कोर अच्छा होने के चांसेस बनते जाते हैं। उसके लिए जो आपका जो सब्जेक्ट बुक्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें और खासकर जो उसमें सब्जेक्ट समरी एंड में दी होती है, और सब्जेक्ट समरी को कहीं मिस मत करें। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप समरी को ध्यान से पढ़ें तो जो उसको ध्यान से देखें तो कई क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो है, सो पहला एम तो आपका ये है कि नीट को अच्छे से परफॉर्म करना है। उसमें हम भी आपकी मदद करते हैं। एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट पीरियोडिक बेसिस से नीट का मॉक फ्री टेस्ट प्लान करती है। आप लोग जो आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, आप लोग 13 जून के मॉक नीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे कोऑर्डिनेटर से आप कांटेक्ट करें, एंड 13 जून का जो मॉक नीट है दैट इज फ्री। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रजिस्टर एंड मॉक बिल्कुल जो एक एक्चुअल टेस्ट के हिसाब से प्लान किया जाता है। मेन जो टाइम होता है कि उस गिवन टाइम में जो आपको 3 घंटे टेस्ट के लिए दिए गए हैं, उस 3 घंटे में आपने क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर करना है। नीट में यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास 3 आवर्स का टाइम है। 3 आवर्स में आपने प्रूव करना है दैट व्हाट योर नॉलेज इज।
also because there is a negative marking. तो उसमें जो है गेस्ट वर्क इज अ डेंजरस थिंग. आप जितना गेस्ट वर्क करके अगर गलत आंसर करेंगे तो उतनी आपकी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी. So that is something which you cannot do. You have to be definite about what you answer and you have to reply in the time that is given to you. So that within that much time आप अपना पेपर जो है उसको, क्योंकि उसी में जो आपके परफॉर्मेंस आएगी वही डिटरमिन करेगी where do you stand. You may be a brilliant student otherwise, you may be a brilliant person otherwise, but ultimately जो वहां पे मार्क्स होंगे वो आपके कंसीडर करते जाएंगे. इसको जो हम, और आपको ये भी मालूम है कि नीट की जो मार्किंग है वो परसेंटाइल बेस्ड पे है, परसेंटेज बेस्ड पे नहीं है. दैट मीन्स जो टॉप स्कोरर होगा उसके कंपैरिजन में आपके कितने स्कोर आए हैं, दैट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. शुरू से जब से एग्जाम, मेडिकल एग्जाम का एंट्रेंस सिस्टम शुरू हुआ तब से यही एक मैकेनिज्म चल रहा है. आई रिमेंबर अबाउट 46 years back when I appeared for AFMC entrance exam, तो हमारे पास उस वक्त भी वही 1 hour 45 minutes का टाइम होता था टू प्रूव व्हाट वी कैन स्कोर. उस वक्त भी यही होता था कि हम इतने जो लिमिटेड टाइम में क्या परफॉर्म कर सकते हैं. अभी भी हमारे पास वही है कि हम अपने लिमिटेड टाइम में क्या परफॉर्म कर सकते हैं. सो लेट अस प्रिपेयर फॉर दैट, लेट अस कीप परफॉर्मिंग, लेट अस कीप प्रैक्टिसिंग एंड वेयर वी कैन हेल्प यू विल गाइड यू. हमारे साथ जो है आप अपना जो एंट्रेंस है वो दीजिए, जो मॉक टेस्ट है वो अपीयर करिए. विल शेयर विद यू योर स्कोर शीट. यू विल अंडरस्टैंड कौन से कंपोनेंट में परफॉर्मेंस इश्यूज आ रही हैं आपकी. उन परफॉर्मेंस इश्यूज को करेक्शन करके लेट अस मेक इट. एंड जैसे मैंने आपको कहा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि आप किसी इंडियन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में एंटर कर पाए. अगर वो नहीं एंटर कर पाते, then you are left with an option of a paid seat in institutions which may not be as good as you can talk about, and the cost may be very high. In fact, present environment may a paid seat in any of the medical colleges may sometime cost you as much as 1 crore and above. Now that is the time when you can consider the institutions abroad. It has been seen कि जितनी भी इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो आप इंडियन इंस्टीट्यूशन में पे करते हो उससे 1/3, 1/4, 1/5 पे करके you get into as good or maybe better than many of the Indian institutions. That is where you have to look at it. What you are getting is the cost factor, a good institution and opportunities abroad. जिस वक्त आप ये बाहर के कॉलेजेस को देखते हैं, आपको देखते हैं फर्स्ट वो तो कॉलेज जो आप चूज कर रहे हैं, जहाँ पे भी चूज कर रहे हैं, जो भी कॉलेज, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड है सबसे पहला इम्पोर्टेंट. अगर आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर लेते हैं तो इनकी बात और बाद में जब आप वापस आते हो तो आपके पास कोई प्ली नहीं है, कोई आपकी प्ली को कंसिडर नहीं. सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है वो नीट में आपका 50 परसेंटाइल इज व्हाट यू हैव टू स्कोर. दैट इज अ कट ऑफ पॉइंट. सो अगर आपको कोई कहता है कि हम बाहर आपको एडमिशन दिला देते हैं नीट के बिना, तो आपको मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि नीट के बिना अगर आप बाहर जाएंगे तो जब फिर वही बात हो जाएगी कि जब आप इंडिया में वापस आना चाहेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी बिकॉज यू आर गॉन विदाउट एनी अप्रूवल. इनफैक्ट some of the students who went abroad last year, कुछ लोगों के प्रॉमिस करने के साथ वो चले गए होंगे, तो वहां पे फिर उनका जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन्फॉर्म द हाई कमीशन इन दो कंट्रीज
तो उन कंट्रीज को फिर स्टूडेंट्स को अप्रोच करके अब उनको इस साल नीट के लिए तैयारी करनी पड़ रही है कि शायद अगर वो रुक ना पाए तो नीट इस बार करके, एंड दे लूज टाइम, मनी, एवरीथिंग। तीसरा जो पॉइंट है, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो want to do this course because they want to settle abroad after that. तो आपको ये भी देखना है कि आपका जो कॉलेज जो आप सेलेक्ट कर रहे हो यूएसएमएलई के साथ वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, बिकॉज अभी की जो फॉरेन कंट्री में, जो अमेरिका में पर्टिकुलरली जब प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो हमारा जो है यूएसएमएलई क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी होती है, और अगर उसके साथ हमारा इंस्टीट्यूशन जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है तो बाद में जो है उसमें प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस होते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि कॉस्ट जो है इन इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड जो हम बातें कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ इट इज 20 to 35% ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड। सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर एट अबाउट 50%। मतलब मेरा कहने का ये है कि 5 साल का जो खर्चा है वो तकरीबन 20 से 35 लाख है मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में, विच इंक्लूड्स कॉलेज फी, हॉस्टल एंड द फूड एंड मेडिकल इंश्योरेंस। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पोलैंड वगैरह है जहाँ पे तकरीबन 50 लाख के आसपास की फीस है, तो वो आप लोगों की चॉइस और ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जो इंस्टीट्यूशंस हम लोग अभी ऑफर कर रहे हैं जिनके साथ हमारे एज एंड वन थिंग इंपॉर्टेंट इज दैट देयर आवर रिलेशनशिप विद ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस आर लाइक ए एकेडमिक पार्टनर। तो कोई एजेंसी वाला हमारा इशू नहीं है कि आपको हमें कुछ एज एजेंट फी पे करना है आपने, या हम लोगों को कोई पेमेंट करनी है आपने। We facilitate the admission as the partners of the university. तो रशिया में पर्न स्टेट यूनिवर्सिटी, मैरी स्टेट यूनिवर्सिटी, ट्वेल्थ स्टेट यूनिवर्सिटी and Orenburg universities are the ones which we are dealing with. Lincoln American University in Guyana, Georgetown, South America is another option. This is another very good option for students who want to make their career in US, because यहाँ पे जो है स्टूडेंट को एडमिट करने के बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उनकी यूएसएमएलई के लिए तैयारी शुरू करवा दी जाती है, और अटेम्प्ट ये होता है कि बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर 5 years इन द कॉलेज उनका जो यूएसएमएलई का पूरा जो है सिस्टम सेट हो जाए, और आने वाले टाइम के ऊपर अगर वो अपनी इंटर्नशिप वगैरह यूएसए में करना चाहें तो उसके लिए वो प्लान कर सके। सो दोज हु वांट टू प्लान देयर कैरियर इन यूएस, उनके लिए दिस इज वन ऑफ द वेरी एक्सीलेंट सेटअप। एंड अगेन द कॉस्ट, 5-year कॉस्ट इज just between 35 to 40 lakhs as compared to more than 1 crore that you have to spend in India। और यहाँ पे जो है अगर आप कर भी लेते हैं, करने के बाद अगर आप यूएस जाने के लिए यूएसएमएलई क्लियर करना पड़ता है तो फिर उसकी आप कोचिंग स्टार्ट करते हैं, उसके लिए 2-3 साल लगाते हैं, उसके लिए एडिशनल खर्चा करते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और जो टाइम लगता है 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल बच्चों को क्वालिफाई करने में लग जाते हैं, वो अलग। देन वी हैव पोलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ गडाश, मलेशिया, साइबरजया यूनिवर्सिटी और महाशा यूनिवर्सिटी, ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया, फिलीपींस गुलास यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया में कॉस्केसस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस और अन्ना मेडिकल कॉलेज मॉरिशियस। नाउ दीज आर द यूनिवर्सिटीज एंड अदर्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन द सिस्टम इन व्हिच यू कैन डिसाइड। उसमें 2-3 चीजें डिसाइड करने वाली होती हैं कि आपका बजट क्या है, कितने बजट में आप करना चाहते हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस है कि उसके बाद आप वापस आके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं या यूएसए में आप अपना प्लान करना चाहते हैं। ये सारी चीजें सोचते हुए आपको इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन का एक अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आप हमारे काउंसलर से बात करने के बाद आप एक पूरा डिटेल्स प्रॉज एंड कॉन्स ले सकते हैं, कहाँ की क्या एडवांटेज है, कहाँ का क्या डिसएडवांटेज है, कहाँ पे क्या इश्यूज आ सकती हैं। कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार जो है एडमिशन थोड़ी सी डिलेड है। मोस्ट ऑफ द एडमिशन विल हैपन बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन की जो है एडमिशंस को लेके उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बैचेस में लिया जाए, ताकि जो क्लासरूम 50-50 के लिए मीन बनाए गए थे उन क्लासरूम में जो है 20-20 बच्चों के साथ उनको दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए।
कुछ ऑनलाइन क्लासेस का भी अगर मान लीजिए ओवरऑल खुलने में टाइम लगता है तो हो सकता है कुछ ऑनलाइन क्लासेस का भी प्लान बंदोबस्त हो कि शुरू में कुछ ऑनलाइन करके वीजा वगैरह प्रोसेस करके कर दिए जाएं और जैसे ही ऑन साइट हो उसको शुरू किया जाए. दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच आर बीइंग थॉट अबाउट बाय ऑल द यूनिवर्सिटीज कि और साथ के साथ जो प्लान ये है कि जो टाइम मिस हो रहा है इस पर क्रिसमस हॉलीडेज ना की जाए और क्रिसमस हॉलीडेज में क्लासेस को कवर करके ताकि जनवरी 2021 तक बैचेस को वापस स्ट्रीमलाइन करके सारी की सारी यूनिवर्सिटीज अपना प्लान कर रही हैं. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे हम आपको अभी मैंने लिस्ट बताई और अगर हम इन लिस्ट की बात करें तो वो जो है उसके हिसाब से कर रहे हैं कि हम लोग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ये ऐसी हैं जहाँ पे कोविड कर्व या कोरोना कर्व जो है वो धीरे धीरे बेटरमेंट की तरफ जा रहा है. या जैसे हम रशिया की बात करें तो रशिया में हॉटस्पॉट इज मॉस्को, मगर ये जो हमारा जो सेंटर्स हैं जो मैंने आपको 4 सेंटर लिस्ट किए दे ऑल आर इन द पेरिफेरी. इनफैक्ट रशिया में जो है एक बड़ा टिपिकल सा फिनोमेना है 70% ऑफ पेशेंट्स आर इन मॉस्को and 30% of the patients are in the rest of the Russia spread out. So there's a low concentration and all these places, their hostels and everything are relatively isolated and safe. तो अभी जो इनफैक्ट जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट लास्ट ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं आफ्टर वी गेट एडमिटेड वी आर जनरली इन कांस्टेंट टच विद देम. हम ये नहीं करते कि एडमिशन आपकी हो गई उसके बाद हमारा आपके साथ कोई लिंक नहीं है, हम स्टूडेंट के साथ टच में रहते हैं. तो अभी जो है कोरोना के पीरियड में जब हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को अगर वो वापस आना चाहें, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी स्कीम निकाली थी कि स्टूडेंट्स को रिहेबिलिटेट करें, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड कि नहीं बच्चे को वहीं रहने दो बिकॉज वी डोंट वांट द चाइल्ड टू बी एक्सपोज्ड टू क्वारंटीन और अदर सेंटर. दे आर सेफर देयर देन कमिंग आउट ऑफ दैट प्लेस. So that is what I'm trying to say कि इस environment में उतना ही कंसंट्रेशन चल रहा है और जो बच्चे यहाँ पे आ गए थे और अभी वापस नहीं जा पा रहे बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं अवेलेबल हो रही है और कोविड का एनवायरनमेंट भी है, तो उनके लिए वहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन राइट नाउ. तो कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है जिसको हम कहें कि सिस्टम में ब्रेक है. हाँ, इस बार थोड़ा एडमिशन सेशंस आर लाइकली टू बी डिलेड स्लाइटली. उसके लिए धीरे धीरे साथ साथ आपको जो विल बी गेटिंग बैक विद यू यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट हम वेबिनार भी प्लान कर रहे हैं और उसकी डेट्स एंड टाइमिंग आपके साथ शेयर किए जाएंगे सो दैट यू कैन आल्सो स्पीक डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स wherever required. So friends, what I am again trying to say, environment is COVID. Environment is now teaching us that we have to live with it. Environment is telling us that the life has to go on. Environment is telling us that वक्त जो है वो वापस नहीं आएगा, वो इसके हिसाब से चलता ही रहेगा. तो हम अपने जो काम हैं, अपने जो प्लान्स हैं, अपनी जो आगे की चीजें हैं, उसके लिए इस वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं. और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, कहता हूँ कि पहला स्टेप ये है कि आप नीट की तैयारी अच्छे से करें. आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप नीट क्वालिफाई करके और नीट में अच्छा स्कोर लेके किसी अच्छे इंडियन इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करें. मगर अगर वो नहीं हो पाता है, देन यू कंसिडर, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी विच यू हैव टू स्पेंड ऑन ए पेड सीट इन इंडिया, is it really worth it? That's the time you have to find and think about कि हम institutions abroad जाके, एक तो ये कि हम अपना horizon abroad करते हैं, we are into a global platforming. दूसरा जो है cost is much less than what we would have spent in the Indian scenario. तीसरा factor, आगे कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटीज आर ओपन इन इंडिया और अब्रॉड डिपेंडिंग अपॉन हम क्या करना चाहते हैं.
हम अपनी प्लान करके ये सोच सकते हैं कि हमने इंडिया में प्लान करना है अपना कैरियर या बाहर प्लान करना है। जहां तक इंडियन सिनेरियो की बात है, आप सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग ए प्रोग्राम कॉल्ड नेक्स्ट, कि जितने स्टूडेंट पास आउट होंगे बाहर से या यहाँ से, वो उस नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होंगे। नेक्स्ट की जो स्कोरिंग है, उसके स्कोरिंग के बेस के ऊपर उनको मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन भी दी जाएगी। वही स्कोरिंग जो है वो नीट पीजी भी काउंट की जाएगी। ये चीज इस साल इम्प्लीमेंट होने की उम्मीद थी, पर ये आपको पूरे सिनेरियो चेंज होते हुए शायद इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। मगर दिस इज द अनाउंसमेंट विच इज देयर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और आने वाले टाइम के ऊपर इसी चीज के ऊपर बेस जो होगा, तो इंडियन स्टूडेंट्स या स्टूडेंट स्टडिंग फ्रॉम अब्रॉड नेक्स्ट पास करने के बाद दे आर at the same level as any student who is passed out from Indian institution for doing MCI. Then जो स्कोर आपका होगा नेक्स्ट का, उसके बेस के ऊपर you will stand as much chance of getting a PG seat as an Indian student gets a chance of getting a PG seat. और अगर आप PG सीट के लिए ऑप्ट नहीं करते, आप जो है एलाइड डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं, which include hospital administration, hospital management, health management, and इस टाइप के जो so many allied things, health economics, इस टाइप के so many courses have come into being now. In fact, career के point of view से अभी जो है, it is the complete different horizon. Healthcare is not the same what it used to be that आप MBBS पास करने के बाद आपका एक कैरियर सिर्फ MD MS की सीट ढूंढना है. Now there are so many other options which have come up, and within the Indian scenario also the government has opened up seats. The number of seats have gone up very high, and you get as much chance to compete for those seats as any Indian student. मगर फिर से एक कॉशन, बाहर अगर आप इंस्टीट्यूशन चूज करें, बी वेरी केयरफुल कि जो इंस्टीट्यूशन आप चूज करते हो वो MCI के अप्रूव्ड लिस्ट में है। बी वेरी केयरफुल कि अगर कोई आपको बोलता है कि आपको मैं नीट के बिना करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नीट में जो कट ऑफ पॉइंट है 50% परसेंटाइल, नॉट परसेंटेज, 50 परसेंटाइल जो कट ऑफ पॉइंट है वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। साथ के साथ ये जरूर देखिए कि वो इंस्टीट्यूशन USMLE पे लिस्टेड है कि नहीं है, क्योंकि अगर बाद में आप अपना कैरियर US में बनाना चाहते हैं, तो अगर आपकी इंस्टीट्यूशन जिसमें आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो USMLE में लिस्टेड नहीं है, तो शायद आपको काफी डिफिकल्टी आ सकती है उसमें। मेन उसमें यह है कि आपका वक्त भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट हुआ, आपका एफर्ट भी वेस्ट हुआ, आपका पेरेंट्स भी, आपका जो ओवरऑल मनी आल्सो हैज बीन वेस्टेड। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तब अगर हमने इन 3 चीजों का ध्यान नहीं दिया, तो आप अपने उसके हिसाब से आल्सो, जैसे मैंने आपको बोला कि 13 जून को मॉक नीट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं आज के बैच के लिए, आज के वेबिनार बैच के लिए। तो अगर आप उसके लिए अपीयर होना चाहते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेटर से मिल लीजिए और उसको करके उसके लिए आप अपीयर कर सकते हैं। सो विद दिस, ऑल द बेस्ट, डू वेरी वेल इन योर नीट, प्रिपेयर वेरी वेल। जहां पे हमारे से गाइडेंस की जरूरत हो, contact our team. We will be there to help you out in every manner. And let me tell you that once again, that we are not working like an agency. So we are not here to charge you anything for what we are providing you. We, as academic partner of the university, we are able to take care of our system. So if you have any questions, please get on to हमारे इस पे chat box आपके उसमें open हो रहा है। आप उस chat box में please अपना question डालिए, and we will try to answer you to the best of our capability. Any questions, please let me have me on that. Let's have them on the chat box.
there is a question that there is a university in Budapest who don't require NEET score. I would advise you that you may go anywhere without the NEET score, but when you come back to India and if you have not worked down on the NEET score, then you will not be able to come back and practice in the country. So this is a requirement not from the university, this is a requirement from the Medical Council of India, from which you would have, now you have said University of Veterinary Medicine. Veterinary medicine is different. University Veterinary Medicine is not medicine. That is animal husband, animal medicine. So animal medicine का Medical Council of India से कोई relationship नहीं है. अगर हम as a medical डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस करने चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट यही है. There's a question that given the lockdown and the COVID scenario, how do you think the difficulty of NEET will be affected? See, इस बार एक ये भी फैक्टर देखिए कि लॉकडाउन भी है, कोविड सिनेरियो भी है, पर जैसे मैंने कहा लोगों के पास प्रिपरेशन करने का टाइम भी काफी है. सो नीट विल हैपन. पहले जो बात हो रही थी कि नीट ऑनलाइन होगा वो शायद नहीं कंसिडर हो रहा. इट विल बी प्रॉब्ली दिस थिंग, बट दे विल हैव मेनी मोर नंबर ऑफ सेंटर्स. सो कोशिश गवर्नमेंट ये कर रही है कि नंबर ऑफ सेंटर्स इतने बढ़ा दिए जाएं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए. So I don't think NEET is likely to be affected. It will happen now that the government has already announced the date, so it will go on. Which country is best for MBBS? Now I have already said that you have to look at your budget. You have to look at what you want to do. अगर आपने USA में सेटल होने के लिए कर रहे हैं तो एक डिफरेंट तो वो नहीं होना चाहिए. नीट के बिना होना पॉसिबल नहीं है. मैंने आपको बिल्कुल ठीक बताया कि नीट के बिना नहीं. अगर आपको कहता भी है कि नीट के बिना हम करवा देंगे तो शायद आप एक रिस्क ले रहे हैं जो गलत रिस्क है. हाउ इज द कट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्टेड टू चेंज? अनलाइकली. आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर बिकॉज इट्स ए परसेंटाइल. जब परसेंटाइल में होता है तो परसेंटेज में और परसेंटाइल में बहुत फर्क होता है. तो परसेंटाइल में नॉट चेंज मच, नॉट रियली ज्यादा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है. चाइना हम इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहे कि इस वक्त जो डिजीज और सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है चाइना के साथ, दैट इज नॉट प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट. सो दिस मे नॉट बी द बेस्ट टाइम टू थिंक ऑफ चाइना एज एन ऑप्शन. डू वी नीड टू गिव एनी अदर एग्जाम अदर देन नीट? नो, एक्सेप्ट पोलैंड. यस, देयर इज एन एग्जाम विच इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, जिसकी जो डेट्स हम आपसे अभी शेयर करेंगे. और पोलैंड के यूनिवर्सिटी के साथ एक वेबिनार भी जो है इज गोइंग टू बी वर्किंग ऑन. Is NEET mandatory to study MBBS abroad? Yes, it is compulsory. It is requirement of the Medical Council of India. Now, which country is better, Russia or Philippines? Russia is medium budget. Philippines is low budget. In Philippines, you can do the course under 20 lakhs and is coming up as a good option in these times. हाँ, आपने पूछा कि अगर वेटरनिटी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए नीट वेटरनिटी, अब मैंने आपको बताया कि वो MBBS नहीं है. वहां पे आपको जो डिग्री मिलेगी वो वेटरनिटी साइंस में मिलेगी, तो उसके लिए नीट की जरूरत नहीं है. वो एनिमल मेडिसिन का कोर्स है, वो ह्यूमन मेडिसिन का कोर्स नहीं है. बेस्ट MBBS कॉलेज इन रशिया, मेरा ख्याल हम अपने जो रशिया की जो हमारी काउंसलर है उनसे रुचिका आपकी बात करवा देते हैं. वो आपको सभी कॉलेज के बारे में डिटेल दे देंगे, उनकी फीस के बारे में बता देंगे और फिर आप उसको जो है अपना डिटेल सबके प्रॉस एंड कॉन्स देखते हुए कर सकते हैं. Any assistant for application process of study MBBS abroad? Obviously हम आपको जो है पूरा right from starting the application till you reach over there, ये पूरा का पूरा असिस्टेंस आपको दिया जाएगा. वीजा से लेके एडमिशन से लेके और वहां पे पहुंचने तक सारी की सारी आपके लिए प्रिपरेशन की जाएगी और उसके लिए हमारी कोई चार्जेस नहीं है. Which college in US for MBBS? No, we are not partnering any college in US, but as I said, Lincoln American University is one of the excellent options which is in South America, Guyana.
लिंकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे USMLE के लिए पूरी प्रिपरेशन की जाती है. So I'm sure that you'll be able to get into US once you put an effort over there. और वहाँ पे जो है अल्टीमेटली अगर आप ठीक क्वालिफाई करते हैं तो मेरीलैंड, मिशिगन और शिकागो में क्लिनिकल ट्रेनिंग के चांसेस जो है वो कम होते हैं. चाइना वी आर राइट नाउ दिस इज नॉट पार्टनरिंग, और हम उसके लिए हमारे हिसाब से इस टाइम के ऊपर चाइना जाना जो है वो रिस्की है. जैसे हमने कहा कि हम बच्चों को जो भेजते हैं हम उनके साथ हमेशा कांटेक्ट मेंटेन करते हैं राइट अप टू देयर एंड देयर वेलफेयर, और उनका सारी चीज का देखना. जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट चाइना का है उसमें हमें लगता है कि हम वो सब इंश्योर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस साल चाइना के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं और एडवाइस भी नहीं करते हैं. संजना जी ने पूछा है कि अगर हमें कोई और एग्जाम देना पड़ेगा नीट के बजाय. नहीं, कहीं स्वाय पोलैंड के, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक एग्जाम आपको देना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन एग्जाम है इस साल, वो आप तो देते हैं, उसकी हम आपको काउंसलिंग करवा देंगे. टू कॉन्टेक्ट द काउंसलर, इनफैक्ट हमारे काउंसलर आपके साथ अभी दे विल बी इन टच विद यू. यू कैन महक हु कॉन्टेक्टेड यू फॉर दिस प्रोग्राम विल बी इन टच विद यू एंड टेक इट फॉरवर्ड. आपने वेटरनिटी जो कीर्ति आप जो है वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वेटरनिटी मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हैं. वेटरनिटी मेडिसिन इज नॉट समथिंग ऑन विच वी आर वर्किंग ऑन द ह्यूमन मेडिसिन. इसलिए वेटरनिटी मेडिसिन के ऊपर अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद मैं आपको ज्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगा. 5 इयर्स के कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये सारे जो आपने बताया 5 साल के कोर्सेज ही हैं, और इन सब जगह के ऊपर 5 साल के कोर्स से. रशिया में जैसे मैंने आपको बताया कि पर्म यूनिवर्सिटी, मेरी स्टेट यूनिवर्सिटी, ट्वेर यूनिवर्सिटी एंड ऑरेंजबर्ग यूनिवर्सिटी, दीज आर द 4 यूनिवर्सिटीज जिनके साथ हम आपके एडमिशन के लिए पार्टनरशिप में हैं. और with minimum fee for MBBS abroad आपने पूछा है, it can start from 17 lakhs onwards, which is in Philippines. Russia is 20 to 30 lakhs. Lincoln American University is 35 to 40 lakhs. Poland is about 50 lakhs. So you have to look at it. Is next starting this year only. Next was supposed to start this year, but as yet no announcements have come up because of probably the whole system has got busy with corona. So लगता है कि ये शायद अगले साल तक ही शुरू हो पाए. इसके लिए MBBS के फर्स्ट ईयर में नीट का एग्जाम दे सकते हैं? नहीं, आपको जो है एडमिशन से पहले नीट का एग्जाम आपका होना चाहिए. वेटरनिटी मेडिसिन के लिए हमारे पास कोई हमारा नहीं है कनेक्ट, और हम उसके डील भी नहीं करते. हमारा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज रन बाय डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, एंड वी आर इनटू द मॉडर्न मेडिसिन ओनली इन द ह्यूमन मेडिसिन सिस्टम, नॉट इन द वेटरनिटी मेडिसिन. एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? We have tried to answer all your questions. अगर फिर भी किसी को एक क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं रिगार्डिंग कोविड का, जो है कोविड का हर जगह के अभी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी कंट्री इज गोइंग थ्रू ए काइंड ऑफ सिस्टम वेयर यू रीच द पीक एंड फ्लैटन आउट. तो वो जो है जैसे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब ब्रिटेन खुलना शुरू हो गया, धीरे धीरे सारे कंट्री जहां जहां न्यूजीलैंड जो है वो ऑलमोस्ट इट कम बैक टू नॉर्मल, ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड ओपनिंग अप. इसी तरह गुयाना बॉर्डर्स ऑन द साउथ विद ब्राजील, और ब्राजील में इम्पैक्ट है, अगर गुयाना इज स्टिल इज मच बेटर ऑफ, और अगर होगा तो ये हो जाएगा. इसमें जैसे जैसे फ्लैटनिंग, इसीलिए जो एडमिशन इस बार जो डिले हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही है, सो दैट थिंग्स कैन सेटल. और आने वाले टाइम पर गुयाना इज वन यूनिवर्सिटी जहाँ पे every 3 months there are admissions held. So we can look at it, when the thing gets settled, one can actually go and join over there.
Romania, we don't have a collaboration, so we won't be able to give you much information on that. Best college in Russia, I mean, I would not say we have picked up 4 colleges which are good, and we are able to sort of say that all 4 are equally good. But depending on your budget and many other questions, we can tell you that which college you should join. Our counselor will discuss with you and let you know. Language problem जो है, because देखिए दीपक जी, आपने ये क्वेश्चन पूछा लैंग्वेज के लिए. मीडियम ऑफ एजुकेशन विल रिमेन इंग्लिश, चाहे वो आप इंडिया में MBBS करें या बाहर करें. इनफैक्ट अगर आप रशिया में जाते हैं तो आपको रशियन भी सिखलाई जाती है विदाउट एनी चार्जेस, क्योंकि पेशेंट जो है उनके साथ रशियन में बात करनी पड़ती है. तो इंग्लिश तो धीरे धीरे जो है आपको, जब आप मेडिसिन में आएंगे, चाहे वो मेडिसिन आप इंडिया में करें या मेडिसिन आप बाहर करें, आपकी सारी जो बुक्स हैं, सारी जो टीचिंग है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी. और इंग्लिश लैंग्वेज में धीरे धीरे आपको अपने आप को, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टरी करनी पड़ेगी, पर इंग्लिश लैंग्वेज आपको जो है सफिशिएंट नॉलेज रखना जरूरी होगा आगे MBBS पे पढ़ाई करने के लिए. So I think these are there are no other questions. Thank you so much. Thank you so much, and God bless. God bless you to perform very well in your. God bless you to perform very well in your NEET exam, and we do hope to see you as doctors doing very well in the field of medicine very soon. Thank you so much. Bye.